साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई खबर है। वो बहुत बड़ी परेशानी में फंसने जा रहे हैं, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। और केजरीवाल का ये जो मुसीबत है दोस्तों, ये दिल्ली से भी बड़ा होने जा रहा है। दिल्ली में तो ये चुनाव हार गए, चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है केस भ्रष्टाचार का। लेकिन पंजाब का मामला दोस्तों दिल्ली से भी बड़ा है। और ये इसलिए बड़ा है क्योंकि इनकी पूरी की पूरी सरकार फंसी हुई है भगवंत मान को लेकर। जो सिखों की शीर्ष संस्था है, उसने जो फैसला किया है, ये इसकी आंच केजरीवाल तक भी पहुंचने वाली है। खबर क्या है दोस्तों, पहले इस हेडलाइन को देख लीजिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान पंथ विरोधी और गुरु दोषी करार, अकाल तख्त ने यह फैसला लिया है। जो श्री अकाल तख्त साहिब है दोस्तों, उसने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंथ विरोधी और गुरु दोषी घोषित किया है। यह सिखों की सबसे शीर्ष संस्था है दोस्तों। और इसने एक कथित आपत्तिजनक वीडियो में झूठ बोलने के मामले में भगवंत मान को, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनको गुरुद्रोही, खालसा पंथ विरोधी घोषित करके सभी सिख समुदाय को यह निर्देश दिया है कि आप भगवंत मान से अपना संबंध तोड़ दें। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा, और आगे सुनिए। अकाल तख्त ने धार्मिक बेअदबी रोधी कानून के सिलसिले में 29 जून को, आज 16 जून है यानी 13 दिन बाद, 29 जून को राज्य के सभी सिख विधायक, चाहे वो किसी भी पार्टी के, चाहे कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के हो, अकाली दल के हो, सबको, और इतना ही नहीं, पंजाब के पूरे मंत्रिमंडल को भी तलब कर लिया है कि आइए यहां पे अकाल तख्त में। ये कहा है दोस्तों। अच्छा, भगवंत मान पे क्या आरोप है? भगवंत मान पर गुरु की गोलक यानी गुरुद्वारे के दान पत्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी और सिख गुरुओं के अपमान का आरोप है। जरा मैं आपको खबर बताता हूं दोस्तों, मैं सीधा इसी से पढ़ करके बताता हूं। श्री अकाल तख्त साहिब से 15 जून सोमवार, यानी आज मंगलवार है, कल की बात है दोस्तों, पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के खिलाफ कई अहम फैसलों की घोषणा की गई। किसने की है? जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह। उन्होंने कहा कि बेअदबी कानून में संशोधन संबंधी निर्देशों की अनदेखी और अन्य मामलों को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ हुक्मनामा जारी किया गया है। अच्छा, मजे की बात क्या है कि सिर्फ सिख विधायक नहीं, बल्कि अकाल तख्त ने सभी हिंदू विधायकों से लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा है। अब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा ये मामला किस तरह से, कहां कि भैया पूरे सरकार को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आखिर सरकार ने ऐसा क्या किया है? आप सोचिए, हिंदू विधायकों को भी पूछा जा रहा है, स्पष्टीकरण दीजिए। हालांकि इस मामले में आप देखिए, भगवंत मान, मैंने उनको भी चाहा कि वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी हिस्सा आपको दिखाता हूं। और मैं ऐसे नहीं कह रहा कि केजरीवाल किसी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। यह मुसीबत सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, धार्मिक मुसीबत भी है। अब भगवंत मान क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं कि वो अकाल तख्त को सर्वोच्च मानते हैं, उसके प्रति पूरा सम्मान रखते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि वहां किस तरह से राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं और कुछ लोग राजनीतिक प्रेरणा से उनके खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कैसे घूम जाता है चक्का। वो बोल रहे हैं कि भैया यहां राजनीतिक नियुक्तियां हो रही हैं, ये दूसरे दल से मिले हुए लोग हैं। ये भगवंत मान कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने बेअदबी करने वालों को सख्त सजा दिलाने के लिए कानून बनाया, जिससे विपक्षी दल असहज हैं क्योंकि वे अपनी सरकारों के दौरान कानून नहीं बना पाए थे। उल्टा पासा पलट दिया एक तरीके से भगवंत मान ने। फिर इस मामले में केजरीवाल ने क्या कहा वो भी देखिए। ये देखिए, ट्वीट किया है उन्होंने बाकायदा इनके वीडियो को। क्या लिखा है? भगवंत मान के अच्छे कामों से बौखलाकर विरोधी उनको झूठ बोलकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो जरूर देखें। मैं तो एक चीज जरूर बताऊंगा दोस्तों, क्या होता है, धर्म और राजनीति दोनों अलग चीजें हैं।
पहले क्या होता था, जो ये सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, उसके बारे में आपको समझ में आएगा। पहले क्या होता था, चर्च राजनीति पर हावी होती थी। मतलब जो चर्च ने कह दिया वही सत्ता करेगा। फिर बाद में एक कॉन्सेप्ट आया ना भाई, ये ठीक नहीं है, धर्म अलग चीज है, ये अलग चीज है, तो इसको नाम क्या दिया जाए, इसको बोला गया सेक्युलरिज्म। ये सेक्युलर स्टेट है, इसमें धर्म का सत्ता पर आधिपत्य नहीं हो सकता। यही असल सेक्युलरिज्म का है। हमारे यहां मामला अलग था दोस्तों, हमारे यहां आधिपत्य वाला मामला नहीं था। दोनों अलग अलग चीजें। हम धार्मिक भी हैं, ये धर्म सापेक्ष देश है, ये धर्म निरपेक्ष नहीं है। लेकिन यहां जो चीजें हो रही हैं, यहां केजरीवाल ने धर्म और राजनीति को जोड़ने की, घालमेल करने की कोशिश की। और जो मैं समझ पा रहा हूं दोस्तों, यही कह सकता हूं कि जो केजरीवाल ने वहां जाकर बोया, अब उसी का प्रतिफल उनको मिल रहा है। वही काटने का उनका समय आ गया। और इसीलिए कह रहा हूं कि जो दिल्ली में बुरी हार हुई है ना, उसका उससे भी बड़ा खामियाजा इनको पंजाब में भुगतना पड़ेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा और लिखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर HB शॉर्ट्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।